Good afternoon to all and welcome back. Now requesting Anjali ma'am to escort the dais with ma'am Arsh Kaur ma'am. Geet Arsh Kaur ma'am. Please give a big round of applause. I hope all you had get a chance to recharge yourself during tea break. I'm sure we all needed this tea break after a technical session, right? So now don't worry, now we will shift our focus to special aspects of personal growth that is prioritized. This session is talk about to embrace life that is bold in decision, beautiful in to sign within, and balanced in priorities. And for wake up call, we have with us Geet Kaur Arsh ma'am. Thank you. Before this, I have something in my mind. बोल्ड रहना है तो टेंशन को कर दे साइड, ब्यूटीफुल बनना है तो तेरे स्माइल से एंगर को कर दे साइड, बैलेंस रखना है तो लाइफ के एवरी चैप्टर को कर तू गाइड. Myself CA Mowli Khandar and I am privileged to introduce her. Geet Arsh Kaur is an influencer on Instagram. She has been a part of numerous influencer marketing campaigns. She is enthusiastic about fashion and lifestyle, and she is also a TEDx speaker. Now I am requesting CA Anjali ma'am along with CA Ankita to present a memento to Geet Arsh Kaur ma'am. Hello everyone. It is so nice to see so many women in one room. Feels so nice. A woman-dominated room. It's amazing. Thank you, Anjali, for inviting me. It's a great honor to be amongst all you beautiful, and I would like to add the word talented and intelligent जो आप लोग ने CA किया है. मेरा और नंबर का कोई रिश्ता ही नहीं है. So, but it's amazing to be with all of you. And it's a great evening. आप लोग सब इतना patiently बैठे हैं. Thank you so much for this kind introduction that you gave. And so I am an image consultant by profession. I do have a social media presence, but I do not like to call myself an influencer because I feel ये term काफी overuse हो चुका है. So, but yes, when we talk about bold, beautiful, and balanced, this topic is extremely close to my heart because I don't weigh bold, beautiful, and balanced in what the narrative of definition of these words are. मैं कैसे इसको वे करती हूँ, मैं एक कहानी से शुरू करती हूँ. So, एक बारी एक दादाजी और एक बच्चा बैठे होते हैं एंड दादाजी बोलते हैं कि बातें कर रहे होते हैं अपने पोते के साथ. तो पोता बोलता है दादाजी कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए. तो दादाजी बोलते हैं बहुत सारे बर्तन बाहर पड़े हैं, पहले वो बर्तन धोकर आओ फिर मैं कहानी सुनाऊंगा. तो पोता बोलता है नहीं दादाजी मुझे तो अभी कहानी सुननी है, आप ऐसे मत करो. तो दादाजी इज़ एडमेंट, बोले नहीं पहले बर्तन घिस के आओ. 2-4 बात बहस करने के बाद वो बर्तन घिसने चला जाता है. वापस आता है तो दादाजी पूछते हैं कि बर्तन घिस लिए? उसने बोला हाँ, अब मैंने आपका किया हुआ सारा काम कर लिया है, अब आप मुझे कहानी सुनाओगे. तो दादाजी बोलते हैं मैं कहानी पक्का सुनाऊंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि बर्तन धो के तुमने क्या सीखा. तो बोले बर्तन धो के क्या सीखा मैंने, बर्तन धोने से क्या सीख मिलती है. तो उसने बोला नहीं पहले अगर तुम मुझे बताओ तो मैं बताऊँ. तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो जाता है. फिर दादाजी बोलते हैं बर्तन धोने से हमें ये सीख मिलती है कि बर्तन बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोने चाहिए.
एंड दैट इज़ वॉट हु वी आर फ्रॉम इनसाइड रिफ्लेक्ट्स ऑन आउटसाइड. हम अपने सिर्फ बाहर को पॉलिश करते रहते हैं, बाहर की अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं, हम बाहर से बोल्ड दिखना चाहते हैं, बाहर से ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, बाहर से बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, बट ये चीज़ें हमको अपने लिए सबसे पहले अंदर करनी है. अगर मैं बोल्ड की बात करूँ तो बोल्ड ये नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो सब सही है. बोल्ड ये है कि मैं गलती करने से डर नहीं रही हूँ. ब्यूटीफुल ये नहीं है कि मैं बाहर से सब कुछ इतना सुंदर देख रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मैं ब्यूटीफुल हूँ. ब्यूटीफुल ये है कि मैंने सामने वाले को कितना कंफर्टेबल फील कराया है, मैं अपना कितना उसको काइंडनेस के साथ देखती हूँ. दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिव एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल. बैलेंस्ड ये नहीं है कि मैं सिर्फ फैमिली और वर्क को कैसे बैलेंस कर रही हूँ. बैलेंस्ड ये है कि मैं अपने आप को कितना वहाँ पर प्रायोरिटी दे रही हूँ, अपनी सेल्फ केयर पर कितना ध्यान दे रही हूँ, और ये तीनों को मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ. क्योंकि ज़्यादातर हम अपने आप को भूल ही जाते हैं. कभी ऑफिस का काम, कभी घर का काम, कभी हस्बैंड का काम, कभी बच्चों का काम, कभी पेरेंट्स का काम, एंड वी आर डन. सो द पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स फर्स्ट. बट ये कैसे होता है? ये एक चीज़ जो हमने कभी नहीं सीखी, मैंने तो कभी नहीं सीखी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखी, और वो थे दायरे बनाने. क्योंकि हमने अपने दायरे ही नहीं बनाए होते हैं, इसलिए हमारे को कोई भी कुछ भी आके कह सकता है, हमको कैसा भी फील करवा सकता है. क्योंकि हमारे बचपन के दायरे बहुत अलग थे. बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है, इतनी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, इतनी चीज़ें हम नहीं ले सकते. हमारे दायरे हमको वैसे ही समझाए गए थे. लेकिन अपनी मेंटल वेल बीइंग पे क्या आ रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, ये हमको कभी सिखाया ही नहीं गया था. सो मैं अपने चैनल के थ्रू सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात लेके आती हूँ, जितना मेरा मुझसे हो सकता है, कि एक नज़रिया बदलने की बात है. बहुत सब चीज़ें हमारी विमेन फ्रेटर्निटी को खास करके सिर्फ एक उस पोजीशन से देखा गया है कि हम वीक ही हैं, हमको बहुत सब चीज़ों का हक नहीं है, हमको बहुत सब चीज़ों की वैलिडेशन की ज़रूरत है. हमारे कहे पर जब तक स्टैम्प ना लगे तब तक वो बात सही नहीं होती है. हम हमेशा ढूंढते हैं, मैंने सही किया, मैंने सही बोला, मैंने सही पहना, मैंने अच्छा बनाया खाना कि नहीं बनाया. बहुत बार हम सिर्फ वैलिडेशन के थ्रू ही जीते हैं. मैं इतना ही चाहती हूँ कि हम वैलिडेशन अपने आप को खुद दें, किसी के ऊपर किसी से मांगे ना, किसी से सीख ना करें. एक बहुत ही फ़नी बात हुई थी अभी, करवा चौथ गया था अभी. मेरे इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी एक. मेरे घर पे मेरी मेड्स ने मेहंदी लगाई हुई थी, एंड अगले दिन वो आई, उन्होंने मुझे कहा, देखो दीदी इसका रंग मेहंदी का देखो कितना गहरा है. उसका पहली वाली का इतना गहरा नहीं आया था, दूसरी वाली का बड़ा गहरा आया. तो उसने बोला, देखो दीदी इसका कितना रंग गहरा आया है. तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है. कहते आपको पता है जब मेहंदी का रंग गहरा होता है ना, पति बहुत प्यार करता होता है. तो मैंने कहा इसमें भी वैलिडेशन. मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये अपने पति को इतना प्यार करती है कि उसकी मेहंदी का रंग इतना गहरा है. सो दिस इज़ ऑल परसेप्शन. इसमें कोई सच झूठ साइंटिफिक कुछ नहीं है, बट ये नज़रिया ऐसा रखा गया है कि हमको परमिशन लेनी है अच्छा दिखने की भी, खुश रहने की भी, वैलिडेशन की भी, हर चीज़ की हमको एक स्टैम्प ले लेनी है सबसे. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू change. That is why on my profile I like to say not your regular image consultant, because I just don't like to talk only about appearances. Yes, appearances matter a lot, but that is not the deciding part of your identity. करियर हो या आइडेंटिटी हो, बहुत लोग ऐसा, बहुत आदमी हो या मर्द औरत हो, कभी कभी आपका करियर होने के बाद भी आप अपना आइडेंटिटी नहीं बना पाते हैं. तो आइडेंटिटी करियर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ एवरी सिंगल डे. बात शुरू हुई थी दायरों से, तो आई थिंक आप सब समझते हैं दायरे क्या होते हैं. और ये पार्टिसिपेटिव सेशन है, मैं खड़े होकर कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, हम बातें करने के लिए आए हैं. प्लीज़ अच्छे से बातें करना मेरे साथ, मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना चाहती हूँ. और मेरे पास एक्चुअल में बात करने के लिए, सिखाने के लिए कुछ है नहीं खास, मैं सिर्फ सीखने आई हूँ यहाँ पर. तो इसको पार्टिसिपेटिव रखेंगे. अगर हम दायरे की बात करें तो दायरे क्या होते हैं? वो लिमिट्स होती हैं जो हम अपने लिए सेट करते हैं, ताकि कोई हमको आके कुछ ऐसी बात कहे तो हमको बुरा ना लगे, या उसको हम बता सकें कि तुमने जो कहा मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ था. क्या ये मुश्किल होता है?
मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शायद हम अपने दायरे समझ रहे होते हैं लेकिन सामने वाला अपने दायरे नहीं समझ रहा होता, और हमको हमेशा यही सोचना है कि उसका नज़रिया ऐसा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे अगर आपको कोई खाना पसंद नहीं है तो आप ऐसा ये नहीं बोल सकते कि ये खाना अच्छा नहीं है। आपको उसको कहना पड़ेगा कि अगली बारी मेरे लिए ऐसा खाना मत बनाना, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, अगली बारी मैं उसके घर जाना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मैं वहाँ अनकंफर्टेबल होती हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठ के औरतों के ऊपर जोक्स मारते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। लेकिन हमको ये कहना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए, और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसमें बुरा किसको लगता है। सो दैट्स व्हाट आई एम नॉट श्योर आपने किसी ने वो मूवी देखी है जूस? आज प्लीज जाके देखना। इट्स अ शॉर्ट फिल्म फॉर लाइक अबाउट 15 मिनट्स 20 मिनट्स की है। उसमें शेफाली शाह हैं एक्टर। या आई थिंक वो इतनी प्यारी पिक्चर है, आप ज़रूर देखिएगा घर जाके, यूट्यूब पर है वो मूवी, छोटी सी मूवी है, शॉर्ट फिल्म। एंड एक औरत के ऊपर कैसे उसको एक डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता है, और वो कैसे अपना हक बिना बोले, वो मुंह भी नहीं खोलती है और वो अपनी बात कह देती है। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, आप ज़रूर देखिएगा उस मूवी को। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, मैं कॉर्पोरेट एटिकेट कराती हूँ, मैं इमेज की बात करती हूँ, अपीयरेंसेस की बात करती हूँ, ग्रूमिंग की बात करती हूँ, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। आपके पास कोई भी सवाल है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ पूछें। इट्स मोर फन जब हम बातें करते हैं। सो एनीथिंग, एनी रैंडम थिंग ऑल्सो इट्स कमिंग टू योर माइंड, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। हाँ जी, सॉरी सॉरी सर, या रेगुलेशन। इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। आई थिंक मैंने जब भी बहुत ऐसे विमेंस इवेंट किए हैं, ये सवाल इमोशनल रेगुलेशन का हमेशा आया है, बिकॉज आई थिंक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँ तो आई थिंक बचपन से हमको कंडीशनिंग ही ऐसी दी गई है कि ये बाहर हमारे इमोशंस रेगुलेट करना, हमको कभी हमारे इमोशंस बचपन में कभी वैलिडेट ही नहीं हुए, और क्योंकि वो वैलिडेट नहीं हुए आज वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इतना हमको उनको मैनेज नहीं हो पाते हैं हमसे। बट उसका एक ही सबसे बड़ा चीज़ जो मैं कह सकती हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कि मैं हाउ टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। बोलने में बहुत आसान लगता है बट बहुत मुश्किल चीज़ है करने के लिए कि पर्सनली कैसे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे अपने साथ बैठना पड़ता है। मैं अपना एक सीक्रेट बताती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि मैं इमोशंस अभी फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये 4 लोग आएंगे तो मैं ट्रिगर हो जाऊंगी, मुझे ये ट्रिगर करने वाले हैं, तो उस टाइम मैं एक ऐसा गाना अपने मन में गाती हूँ कि मुझे वो अफेक्ट ही ना करे, मेरे मन में वो गाना चलता ही रहता है। एंड मैं एक लाइन हमेशा बोलती रहती हूँ, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। बिकॉज अगर मैं उस सर्कस का हिस्सा बन गई तो उन सब में जोकर मैं ही बनने वाली हूँ, तो मुझे जोकर बनना ही नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं होता है, बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई डू। आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। आई ट्राई टू regulate my mood by either exiting, by singing a song in my head, by saying these lines, or if I get an opportunity I generally try to stand up and walk, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमारे ये चीज़ टाइट हो जाती है जैसे ही हम ट्रिगर होते हैं। So, कंधे नीचे करो, इसको लूज़ करो, एक लंबी सांस लो, और नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। दैट्स वन टिप दैट आई कैन गिव यू। बट येस, इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना ज़रूरी है। एक मैंने किताब पढ़ी है बहुत अच्छी, अभी जब मैं इस फेज़ से खुद गुज़र रही थी जहाँ मुझे लग रहा था कि
मैं बहुत चीज़ें पर्सनली ले रही हूँ, आप भी वो किताब ज़रूर पढ़िए। उस किताब का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब इतनी छोटी बातें होती हैं, बट हम इनको अपने मन में ही बड़ा करते हैं। सो जस्ट रीड दैट बुक। इट्स उसमें 1 पेज का चैप्टर है, लाइक एक पैराग्राफ ही है उसके अंदर। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, बट ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंटरनलाइज दोज थिंग्स। अगेन इट्स नॉट ईजी, बट दैट्स व्हाट वी कैन डू। येस प्लीज, सॉरी मैम। You have to communicate effectively. दूसरा, if that person is not close to you, you can decide what do you want to do with that person. Not necessarily you have to be with that person around you. It's absolutely fine. Sometimes we feel उसको बुरा लग जाएगा, but remember, as she said, it's important to take care of your feelings than always worry about what के सामने वाले को क्या feel होने वाला है. Then you are done. Yes, ma'am. Communication is the only answer. You have to try a different way. Maybe your way is wrong. Maybe the tone is wrong. Maybe the setup is wrong. Maybe you need to get out. Like sometimes I have to say something to my husband and I'm feeling कि this is not happening. The conversation is not turning into positive. I'm sorry, it's a dry state, but एक drink लेके हम निकल जाते हैं कि चल कार में बात करके आएंगे। But you know, the setup change, I've seen this personally especially when you know, it's your spouse, it's your parents, it's your children. Change of place always matters. It always helps. Because एक तो उनका दिमाग भी उस स्पेस से निकला होता है, हमारा भी रूटीन से, अभी घंटी बजेगी, फ़ोन बजेगी, महाराज आ रहा है, क्या हो रहा है, you know, we are खाना बनाना है, we are so tied up with all of that. So हमारी बात जल्दी जल्दी में हो नहीं पाती है। अगर रात को भी करने जा रहे हैं तो सुबह का टेंशन, उठना है सुबह, ये करना है, वो करना है, you know, all of that. So it's better to change of setup will always help, but communication is the key, especially with your closed one. There is no other option. You can write a mail. I do that also. Yeah, I write a mail to my husband if something is extremely yes. Be louder. हाँ, या हाँ, you mean you feel I should not be asking for help? ऐसा चलता है कि वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। घर वाले कुछ नहीं सोचने वाले हैं। मैं आपको सच्ची बात बोलूं, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है कि वो कुछ सोचने वाले। आपसे कोई, आपका हस्बैंड या आपके पापा या आपका भाई बहन आपसे हेल्प मांगता रहे, आप ऐसा सोचोगे? या बट आई थिंक मेरे लिए कभी कभी जैसे हो जाता है कि जैसे जल्दी उठ के मैं ये सब काम ख़त्म करके चली जाऊँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन आस्क फॉर सम कि मेड रख लो या ऐसा कुछ रख लो, या फिर ट्रैवलिंग के लिए कुछ हेल्प ले लो, तो आई कैन मैनेज एवरीथिंग। बट नेचर कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं, ये तो सब खुद को ही करना है, ये वुमन है, ये मदर, मैं मदर हूँ तो मुझे ही करना है। तो लाइक ये सब नेचर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये नेचर नहीं है, ये दायरे नहीं बने हैं। हाँ, मतलब maybe the upbringing the conditioning has been such where we feel pressure है हमको कि मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, मैं कैसे जवाब नहीं दे सकती। being perfect, I think the pressure, perfectionism is what kills each and everyone around us. Kills us more than killing anyone else around us. It kills us. Perfection, you know what perfectionism does? It exhausts us. हम इतने थक जाते हैं परफेक्ट बनने के चक्कर में कि मेरा सवाल जवाब सही होने चाहिए, मेरा खाना सही बनना चाहिए, मैं सब टाइम पे पहुंच रही, मेरी पंक्चुअलिटी कितनी अच्छी है, मैं उसका ख्याल पहले रख रही हूँ। बट फॉर व्हाट? यू आर लूजिंग योर, यू हैव टू, आपको अपने दायरे ऐसे बनाने हैं जहाँ असर्टिवनेस, पता है ना आपको, असर्टिव होना है आपको, जहाँ पर आपको आपकी बात इतनी अच्छे से कहनी है
कि जहाँ पर सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए और आपको आपकी बात रखनी आनी चाहिए. प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले बोला, इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस लगेगी. जैसे बाउंड्री जब हम बनाते हैं ना, तो उसका आपका वैल्यू सिस्टम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, दैट यू हैव टू नो. देन आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको ना बोलने की आदत होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको ना कब सुनना है, आपको ना. आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप, लेट्स अज्यूम आप इस पोजीशन में हैं, राइट? नाउ यू वांट टू सेट अ बाउंड्री. नाउ व्हाट विल हैपन? They will not take it nicely. Yeah. Why? Because they haven't seen you in that phase. Yeah. Yeah. What will you feel? I mean, मुझे ऐसा लगेगा मुझे करना है, बट आई मीन नहीं, आपने दायरा बना दिया. यस. हाँ. Then guilty. द गिल्ट. हाँ. Ask yourself, is that guilt worth? एक्चुअली नॉट. Exactly. या. It's not worth. Doing something for yourself, making yourself a priority, self-care करना is not which you should be feeling guilty about. आप कोई भी काम के लिए ना नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हो. आपने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं करने वाली, right? So that point that you have to put across, that I'm going to manage it in a way. That communication, effective communication is very important. ट्रू मैम. थैंक यू. थैंक्स. हाँ जी, anyone else? Yeah. So, ma'am, Yes, sorry. question is kind of a repetition only as. Hello. So, ma'am, my question is again kind of repetition only, but a little more extension. Maybe you mentioned about setting boundaries. So, when we try to set a boundary to a person who is very close, and let's say that is from a elder generation, हमसे एक बड़ी generation के है, तो उनका जो conditioning है, school of thought है, that is different than ours. So when we try to set the boundaries, they do not understand. And as you mentioned just now about perfectionism, they have those school of thought of being a perfect bahu, being a perfect daughter and whatnot. And if we try to set boundaries, they do not understand. No offense against them. But then maybe you are being, मतलब आपकी image ऐसी create हो जाती है that you are trying to being rude, or else it happens that creates a ripple effect to your generation. मतलब अगर मैं मेरी मदर इन लॉ के सामने कोई एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो शी डज नॉट अंडरस्टैंड, बट देन दैट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, नॉट टेलिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस बट टेलिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस. दैट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट कि वो फिर लाइक दूसरे हमारे कजन्स के साथ, हमारे स्पाउस के साथ ऐसा होता है कि यार ये लोग तो ऐसा सोचते हैं, तो दैट अगेन अफेक्ट्स यू ओनली, इट कम्स बैक टू यू. वो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो ट्राइंग टू गेट योर एडवाइस ऑन हाउ टू सेट बाउंड्रीज इन सच सिचुएशंस. So when we try to set boundaries with elder generation, because they have a different school of thought. I did not understand the ripple effect wala question. As in, they again project their school of thought to. So you think boundary on boundary हो रहा है? I don't know whether that's the right word or not. Exactly. मतलब हमने तो ऐसा किया, तो उनका एक perfectionism का एक image created है already. So you want to be likable. But you at least want to be amicable, right? When you have to stay Amicable और likable तो अलग चीजें हो गई. Okay. Okay. यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ, हाँ. और वो मुझे क्या बोलते हैं उसको, what's the word? You are perceived as probably being rude. That's okay. Okay. That's okay. Because you want to be likable, that's why you don't want to. उनको ऐसा नहीं बोलना ना कि तुम रूड हो. Okay. क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है अभी कि उनको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है. मैं तो नहीं हूँ, अब मैं जाग गई हूँ, मैंने अपनी बाउंड्री बना ली है. Nobody is going to accept you. If I have a boundary, for example, I have a boundary with my, we should be having boundaries with everyone, okay? So for example, if I have a certain kind of boundary with my husband, okay? If that boundary is violated, or I tell him, you know, this is what I did not appreciate, or I did not like this part, or I did not, since शुरू में कैसे होता है जब आप नए शादी करते हो, you know, आप इतने प्यार में होते हो कि आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, and then आपको लगता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है. फिर आप बता नहीं इसकी बाउंड्री बना लेते हैं.
तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बहुत डिफिकल्ट होता है मैम। नहीं, डिफिकल्ट नहीं होता है। वो डिफिकल्ट तब होता है जब आपको एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए कि वैलिडेशन चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो प्लीज फोकस ऑन पीस ऑफ माइंड कि आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो कि पीस ऑफ नहीं। आपको भी आपका बेटा कल आके बोलेगा ना, आपका अगर आपके बच्चे हैं वो भी कल आपको उनकी बाउंड्री सेट करेंगे, आपको भी 4 दिन तक अच्छा नहीं लगेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं लगेगा कि आज मैं आप उनको जो भी कोई भी बाउंड्री आपको देंगे। सो दैट्स द नेचर। बट वो आप अपनी पीस ऑफ माइंड क्यों, अगर आप इतने अवेयर हैं, मेरे माँ बाप इतने अवेयर नहीं हैं तो मैं उनके साथ लड़ नहीं सकती, राइट? तो मेरा दायरा बात करने का भी उनके साथ उतना ही कि मुझे इसके आगे कॉन्वर्जेशन करनी ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। वाई डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड? मेरा क्यों खराब करूँ? एंड सिमिलरली व्हेन आई एम अवेयर और यू आर अवेयर, वी विल गिव दैट स्पेस टू आवर किड्स। मे बी हमारे पहली जनरेशन को वो स्पेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्पेस क्या है, उनको कॉन्सेप्ट है नहीं है। काफी लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे वाले जनरेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनको स्पेस का, कोई किसी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। घूमने जाने का कॉन्सेप्ट स्पेस में नहीं है, घर में जॉइंट फैमिलीज में स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कहाँ स्पेस का उनको? ये तो अब हम समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। So of course, this is, as I said, it's not easy. It will take time. You have to be patient, but you have to find your way for your peace of mind. A bottom line is everyone's peace of mind. That's it. Thank you, ma'am. Very. वैलिडेशन एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होता है, हम लोगों ने क्योंकि इतना दे रखा है ना, आदत दे रखी है। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी। आई एम नॉट श्योर अगर आपने किसी ने वो वीडियो देखी है, दैट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो। मेरा जब मूड ऑफ होता है ना तो मैं वही वीडियो कॉपी करती हूँ। दिस लेडी, वो बोलती है मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, शीशे में देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, इट्स इन इंग्लिश, एंड अपने आप को बोलती हूँ, यू नो, शी स्वेयर्स यू ब्यूटिफुल, ओके। एंड दैट्स सच अ पावरफुल वीडियो दैट मैं शीशे में देख के अपने आप को इतना पावरफुली अगर देख सकती हूँ, why do I need validation from others? Like for what? But जैसे मैंने बोला, being bold does not mean that you are always right. It means that you're okay to accept mistakes and learn. That is, you're ready for mistakes, you're ready to accept your mistakes. उसको boldness बोलते हैं, उसको confidence बोलते हैं, ना कि मैं तो मुझे तो सब आता है. That's not confidence and that's not being bold. That's being stupid. How? कैसे? You need that? By the society? Validation? Yeah. So you don't want to be bold. So then what's stopping you? हाँ? मैं इसमें एंड में एक पोम सुनाऊंगी, क्योंकि हम इतना वैलिडेशन और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मैं एंड में एक पोएम सुनाऊंगी। हाँ जी, anyone else? हाँ जी मैम। Beautiful. Fear is associated with anxiety. We feel anxious, right? When we are feeling fearful. What is that thought? Uncertainty. Only uncertainty can make you feel fearful and anxious. If you delete that uncertainty, you don't know. मुझे नहीं पता है ना 6 बजे क्या है. Why should I be anxious about that 6 o'clock? Yeah. But problem is कि हम लोग हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं. Like मैं स्कूल कॉलेज जाती हूँ ना, तब मैं ये सवाल पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप खुश कब होते हो? खुश कब होते हो? जब हम होते हैं, ओके? जब हमको कोई जज करने वाला नहीं होता, जब जो चाहे वो कर सकते हैं. When we are at this pace on achieving something, when we get what we want, है ना? When we do what we like, space, sorry, घर में कोई ना होता, best, है ना? That's the best feeling. I love that. This is what I want to say. हम अपनी खुशी ना जब और तब में ढूंढते रहते हैं और अब को भूल जाते हैं.
So all we have to do is focus on ab in this moment. Very good. So, you know, we have no control over anything. Anxiousness is a seed of uncertainty that causes fear. So we have to remove that anxiousness from that aspect of our life. कुछ नहीं होने वाला anxious होने से. I know you can accept that you can sit with that feeling. All feelings are valid. आप उसके साथ बैठिए, बट उसमें dwell मत कीजिए, डूब मत जाइए उसके अंदर. हाँ जी. Sorry. Why? You know why it feels stressful? Because वो रिजल्ट सिर्फ आपको दिख रहे होते हैं. अंदर से आप कितनी जंग लड़ रहे हो वो सिर्फ आपको पता है, और आपको लग रहा है सामने वाला क्यों नहीं देख रहा है. बट बिकॉज सामने वाला नहीं देख रहा है, बट दैट्स ओके. यू हैव टू बी बेटर फॉर योर सेल्फ, राइट? एज यू सेड, आप अपने लिए कर रहे हो. सो इट्स ओके. जस्ट डोंट फोकस ऑन इफ समबडी एल्स इज सीइंग योर रिजल्ट और नॉट. आप लोगों में से किसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है? उसमें इसकी बात होती है ना कि हम जब कोई आदत बनाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो एक ऐसा पीरियड आता है जब हमको लगता है नहीं करना है, छोड़ देना है अभी. हाँ, बट वो जब वो ब्रेक थ्रू होता है, दैट इज द टाइम व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स नोटिसिंग. बट बिफोर दैट कोई नोटिस नहीं करने वाला. बट वो स्ट्रेसफुल लगता है ना, क्योंकि यू आर डूइंग सो मच एंड यू फील के यू नो somebody should be there in my journey to you know, not, you can't help me. हाँ, तो आदत तोड़ना और नई आदत बनाना is not a difficult habit, और habit बोल रही, not a difficult task, but it's something very challenging that you have to really focus के साथ करनी बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें. हाँ जी मैम. मोस्ट ऑफ अस हियर आर वर्किंग वुमेन, ठीक है. और क्या होता है कि हमने जो मतलब डिस्कस किया है कि हाउ वी मैनेज करते हैं, तो क्या होता है कि हम करियर ग्रोथ के लिए उसको मैनेज करते हैं कि घर का काम नहीं करना है, या फिर घर के बड़े लोग करते हैं, या फिर करियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो कभी ऐसा होता है कि ये सब हमें मतलब मैनेज सब ठीक से हो गया, हमारा पीस ऑफ माइंड भी और अच्छी है, लेकिन रहता है कि जैसे कि तो ऐसा नहीं था कि ये सब हम ऐसे मैनेज करते थे. तो सोसाइटी में कभी ऐसे इमेज क्रिएट हो जाती है कि काम करने के लिए मतलब काम करने की करियर मतलब करियर पर फोकस करने के लिए ये लोग घर पर कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. या तो फिर अगर सोसाइटी ऐसे नहीं भी सोचते ना, तो हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है कि अगर सोसाइटी ऐसा सोचेगी तो इजी पुरानी सोसाइटी, आपके दोस्त ऐसा सोचते हैं? वो काम करते हैं? एक वही बोलने, जो काम नहीं करते वो वही बोलते हैं. जो काम करते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे. और आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी लाइक सर्टन वैलिडेशंस फ्रॉम पीपल, बट वी हैव टू चूज़ वॉट वैलिडेशन इज़ वर्किंग फॉर अस एंड वॉट इज़ नॉट. बिकॉज जितना हम एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर चीज़ हमको बॉदर करने लगेगी, एक्चुअल में वो पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा. इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी. ये सब बातें बोलने में बहुत मज़ा आता है, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, बट ये करनी पड़ती हैं. एक पॉइंट के बाद लाइफ में आपके दोस्त कम हो जाएंगे, आपको खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा. आपको जैसे अभी वो ना अकेले रहना, घर खाली मिले तो क्या मज़ा आता है, राइट? वही. सो एंड ऑफ द डे, जैसे आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा किसके साथ बातें करते हो? 24 घंटे आप अपने से ही बातें कर रहे हो, अपने दिमाग में ही आपकी सारी बातें चल रही हैं. सो वाई नॉट मेक इट अ पॉजिटिव प्लेस टू लिव इन? वाई पुट एवरीथिंग इनटू अ थॉट ब्रैकेट के अरे यार एंग्शियसनेस है, फियर है, वो क्या सोचने वाला है. ये हम जो सोच रहे हैं वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं. ये एनर्जी है. अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट करने वाले हैं. अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो सामने से हमको नेगेटिविटी ही आने वाली है. इट्स जस्ट दिस हाउ दिस वर्क्स. आई बिलीव इन लॉट इन एनर्जी के मुझे अगर
आई थिंक बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कह लो या मेरी द वे आई एम, द वे आई हैव बिकम, द वे आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ, आई डोंट रियली बॉदर. आई मीन आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम. I'm trying to say be in your positive state of mind, a state of joy. You know, don't think कि सामने वाला क्या सोचने वाला है. That is the most, unhealthy state to live in. Constantly अगर मैं सोचूं कि आज मैंने अच्छा काम किया है, मुझे घर से वैलिडेशन मिलने वाली है, मैंने इतना आज घर का काम कर लिया, मेरी सोसाइटी क्या बोले, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मैं आज रात को ऑफिस से लेट आई हूँ 9 बजे, वो क्या सोचेंगे. Like, that should not matter to you. End of the day, it's you and your family that matters. आपका husband, आपके बच्चे, आपके parents, they are the most primary people that matter. बाकी सब दुनिया है. हाँ जी मैम. ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है विमेन की. या true, we have different roles. Of course, ये conditioning ऐसी है. You should read a book by Osho which is called The Book of Women. ये जितनी हमारी है ना ये man's conspiracy चल रही है कि yeah, you should read that book. It's a great book. कि किसने बोला कि a woman is less? एक औरत ने तो बोला नहीं. किसने कान में डाली ये बात? एक कहीं आदमी नहीं डाली है ये बात. क्योंकि आप उसकी किताब पढ़ो, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट अ मैन गॉट थ्रेटन्ड बाय अ स्पीशीज कॉल्ड वुमन इज शी हैज द पावर टू गिव बर्थ. अ मैन गॉट थ्रेटन्ड, ही कैन नॉट डू व्हाट अ वुमन कैन डू. यू शुड रीड दैट बुक. उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. You cannot correct the society. You can correct yourself. You can do it for your children. जैसे मैम ने बोला, आपके बच्चे आपको फॉलो करने वाले हैं, राइट? It's no, you have to constantly say this. These are reminders. मेरे कबर्ड में ना ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जहाँ मैं वो पोस्टर्स रोज़ पढ़ती हूँ. Because I have to believe in myself first before I tell them you. आपको बोलूँ कि आप you believe in yourself. I should be practicing what I am preaching. If I am not practicing, मेरा कोई मतलब ही नहीं है. So घर में भी मैं ये बातें reminders, in fact मेरी ये डायरी जो है मेरे हमेशा मेरे साथ रहती है. इसमें भी मैंने there's a page where I have written things that I have learned today. अगर आज मेरे आगे कोई अच्छी बात आती है तो मैं वो लिख लेती हूँ घर जाके कि आज मैंने मिस ना हो जाए मुझसे, मैं लिख लेती हूँ. Because these are reminders to yourself कि the world is a very big place and अपने आप को उस दुनिया में ढूंढना और बरकरार रखना ना अपने लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना. You create your own space. छोटा सा गार्डन बना लो अपने आसपास. You know, it's nice. हाँ जी. You forgive yourself. That's great. But the other way to forgive yourself? It takes time. See,
what you're doing is fine. There is no other way to it. But I'd only advise you, don't overthink. You cannot undo the past. It's not. And if you are aware, वो गलती दोबारा नहीं होगी. और बाय चांस अगर हो भी गई, आई एम डेफिनेटली श्योर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा या उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, बिकॉज दैट ऑटोमेटिकली विल गिव यू योर ब्रेन अ सिग्नल. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. बट डोंट ओवर थिंक अबाउट इट. Yeah. बातें कर सकते हो, बट वो एक ऐसी स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के जहाँ पे उनको समझाना समझना बहुत मुश्किल है. एक कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग की. लाइक आज ही सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी एंड उनके पापा उनके साथ रहने के लिए आए हुए हैं. सो शी सेड आई जस्ट कैन नॉट, यू नो, ही इज़ लाइक माई होवरिंग अराउंड मी. तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये कब खाया. शी इज़ लाइक अ मदर टू अ 25-year-old. ओके, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड. शी इज़ बीन लिविंग अलोन फॉर एवर. राइट. तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, he is only speaking from a father's point of view where he is right. Okay, but things are different, patterns are different, family is different, times have changed. So वो space देना बहुत ज़रूरी है. So sometimes all we can do is we can just say, अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, मैं बोलती हूँ मुझे इस conversation में engage नहीं होना है. Is it adding value to me? No, it's not. So I don't get engaged कि this is not something for me. मुझसे इसमें मेरा क्या take away है इस conversations. So always think on those lines. That you cannot, all you can do is manage yourself. You cannot manage everyone around you. It's very difficult. Whether it's your husband, whether it's very difficult to manage anyone. You manage yourself. That's fine. Guilt. If it's realistic, you should be worried about it. Okay, you know, issue. Okay. Otherwise, sometimes things take a turn, time flips, commitment कोई दूसरी आ जाती है. Don't worry so much about. It's okay. You know, nobody is perfect. Don't worry about perfectionism. Nobody is perfect, and don't even strive to be perfect. That's not a nice place to live in. Yes, ma'am. That's a beautiful question. Being vulnerable for any human being is the most pure form of feeling that they are feeling. Because जैसे उन्होंने बोला, हमने एक फसाड बना के रखा होता है अपने आगे कि हम तो ये हैं, राइट. लेकिन डीप डाउन हमारी इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, वल्नरेबिलिटी भी होती हैं, बहुत कुछ होता है. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वल्नरेबिलिटी को कहाँ खोलना है उसका पता होना चाहिए. हम वल्नरेबिलिटी को, हम इतने बड़े हो गए ना, हम संभाल लेते हैं, बट वल्नरेबिलिटी को खोलना भी ज़रूरी है. सो आपका एक ऐसा इंसान, इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी योर मदर, फादर, whoever. There should be one person where you can talk about your vulnerabilities. That will help you grow. Because what happens is our vulnerabilities are not always nice. They are negative at times. And to live with those negative vulnerabilities is not going to help you. So talking about those vulnerabilities will give you perspective via whoever you're talking to. And maybe you can turn around into your strengths rather than living with that fear कि ये मेरी vulnerability कितनी weak है या मैं इसके बारे में क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमने इतना फसाड बना के रखा होता है अपने आगे.
right? But deep down, we are every day dealing with that, right? So it's good to talk about it and work through it. Maybe write it down, talk about it, face it one of these days with someone. Give an example. कहीं जाके आप उसको face कीजिए and see what was the mistake that you did, or did you tackle it well or no. Welcome. हाँ जी मैम. Sometimes what happens that we like, you know, we are liked by our family and Yeah. everybody. And if we, in the moment we start putting our choices or the reaction comes very opposite, aggressive. Yeah. So how to face that? How many times have you politely stood up for yourself? Even if the point is, it doesn't matter, but sometimes the reaction, because they are not just that. आई नो वॉट यूर ट्राइंग टू से. कभी क्या होता है ना कि हमारे को सामने वाले को जवाब देना ही नहीं आता है कि अरे यार ये बोल बाउंड्री क्रॉस करके निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया, राइट? ये बोल के चला गया. बट either you have, the next time you don't let it happen. Of course it has happened with me also, where people jokingly say something and they say अरे हम तो मजाक कर रहे थे, right? They love to do that. हमेशा ऐसे बात करके निकल जाएगा, अरे अरे जोक था, तो मजाक. हाँ, मोस्टली men do this. मजाक कर रहा था मैं, तो मजाक था ये. हाँ, that's the standard excuse. So you have to create a boundary. I do not like such jokes. Please, I'll appreciate कि आप अगली बारी ऐसे मजाक ना करें. एक स्टेटमेंट देना, चाहे वो क्लोज फैमिली के साथ हो, चाहे वो क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो कहीं पर भी हो. मैं बहुत मानती हूँ कि आपके दायरे आपको बना देने चाहिए. और आपको इस पोजीशन में किसी ने डाला, कभी किसी फैमिली वाले ने, यू आर लाइकेबल बट दे से समथिंग रूड टू यू, you have to counter question that. Do you counter question that? But no, nice way, not fighting way, not being rude, not ये. And कभी कभी अपना पॉइंट रख के सीटी बज जानी चाहिए कुकर की, चले जाना चाहिए वहाँ से. यू कैन नॉट एंगेज विद सर्टन पीपल. यू हैव टू, एज आई सेड, मैं तो उठ के चली जाती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू माई ब्रेन टू सफ़र. मुझे नहीं करना है ये. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड गो. मैं वो बोलती रहती हूँ कि अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, 2 + 2 5 है. हाँ 5 है. ओके, तुम जीते, इट्स 5. आई हैव नो प्रॉब्लम. मैं नहीं कर सकती. It's good if it's healthy escapism. It's good as long as you're not losing your mind and you're not getting into a fight with anyone. It's good. और क्या? Sometimes you don't need to face all the things. It's fine. ये भी हमको सिखाया नहीं गया हर चीज़ खड़े होकर लड़ो. नहीं लड़ना है. क्यों लड़ना है? It's fine. Some people don't deserve our attention. It's okay. हाँ जी. वर्किंग स्पेस पे भी कई बार ये दायरे बनाने जरूरी होते हैं. 100%. What happens is, यहाँ पे तो they are our loved ones, उनसे हम बात कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, but at work place this is not possible. तो उस space पे हम कभी भारी feel करते हैं, that also we can express. तो वो condition कैसे handle? सबसे पहले तो वर्क प्लेस पे दोस्त और एक्वेंटेंसेस में फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है. आपको ये याद रखना है कि सब आपके दोस्त नहीं हैं. ये दायरा जिस दिन आप समझ जाओगे वो कोई क्रॉस करेगा ही नहीं. दोस्त कब बनाने हैं और उनको एक्वेंटेंसेस तक कब तक रखना है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. ओके, यू नो, यू कैनॉट हैव इंस्टेंट फ्रेंडशिप्स एट वर्क प्लेस. फ्रेंडशिप्स टेक टाइम to bloom. You understand the person, you like the person, you dislike the person, you know. But no, remember, आपको कोई भी कुछ भी जब तक आप अलाउ नहीं करोगे नहीं कहेगा, क्योंकि आप उनको वो स्पेस दे देते हो, इसलिए वो बात कहते हैं. अलाउ ही नहीं करना है, वो बाउंड्री बना कर ही रखनी है. बॉस एंड सी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, राइट?
फर्मनेस प्रैक्टिस करना या असर्टिवनेस प्रैक्टिस करना इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न. क्योंकि स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी सेटअप में कोई भी वर्क स्पेस हो, चाहे वो CEO कहीं पे भी हो, दिस सिस्टम इज़ नॉट, I'm not in a position to say because I'm not a working, I mean like I'm not from a job profile, but what I've heard from everyone, it's not a very cordial, supportive. वहाँ पर वो एक बॉस, वो हायरार्की चलती ही रहती है. इक्वालिटी की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर. That's what I understand. So somebody has to take charge. You know, I understand you feel emotional, you feel रोना आ जाता है या यू फील सेल्फ डाउट आ जाता है. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट नेक्स्ट टाइम वो ना हो उसके लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. आई ऑलवेज डू दिस. मैं हमेशा, अगर मुझे लेट्स अज्यूम मुझे किसी से बात करने जाना है, कोई टॉपिक मुझे बहुत खल रहा है, मुझे बात करनी है, उसको पता नहीं मैं कितने तरीक़ों से पहले लिख लेती हूँ, ऐसे बात करनी है, ऐसे ये जवाब आ सकता है, फिर वो जवाब, इतना टाइम होता है मेरे पास, मैं कर लेती हूँ. बट आई हैव टू डू इट बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज़ माई कूल, आई डोंट वांट टू लूज़ माई इमोशंस. कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है, पर मुझे अपनी बात रखनी है. यू नो, मुझे अपने आप को कैसे काम डाउन करके बात करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लेडीज़ के पास होता है कि हमारा रोना निकल जाता है, राइट? एंड वो इसलिए निकलता है क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है और हमारे आंसू काम करेंगे. वी आर सो इमोशनल. यू नो, हमारी गलती नहीं है, ये हमारे बचपन का ये सब है. इट्स नॉट आवर फॉल्ट. बचपन से हमको वैलिडेशन ही नहीं मिली है किसी चीज़ को लेके. सो दैट्स व्हाट. या आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट आई हैड अ वन. यस मैम, सॉरी. Just on to that you discussed, at times we don't intend, but it appears when we create the boundaries, we sound very rude. दैट्स ओके. Any tricks for it? Healthy. You have to communicate in a healthy way. Okay, for example, जोक की बात जैसे मैंने करी. ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुमने ये जोक मारा, मुझे अच्छा नहीं लगा, अगली बार मत मारना. क्या आपने बाउंड्री क्रिएट करी इसको बोल के? नहीं. या आपने स्टेटमेंट पास करी है, राइट? लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे, यू नो, ये सेटअप आई डू नॉट अप्रिशिएट, इट डिस्टर्ब्स मी, इट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज़ आप ऐसे जोक ना मारें. यू हैव टू यूज़ द वर्ड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. ओके, तुम ये जोक मत मारना, मुझे अच्छा नहीं लगा. दैट इज़ नॉट बाउंड्री, दैट्स अ स्टेटमेंट. आई डू नॉट मेक्स मी, मुझे उसके घर नहीं जाना है. ही मेक्स मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल. आई एम नॉट श्योर आई एम रेडी टू गो टू हिज हाउस. नहीं, मुझे उसके घर नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो. दिस इज़ नो बाउंड्री. क्यों अच्छा नहीं लगता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है. बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग इट प्रॉपरली, राइट? सो यू नो, आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम भिंडी नहीं अच्छी लगती है. सो यू हैव टू, यू कैन मेरे लिए भिंडी मत बनाया करो, मुझे भिंडी खाना कुछ खास पसंद नहीं है, सो अगली बारी ज़रा देख लेना, एक बारी कुछ और हो तो पहले वो बना देना. that you have to communicate it that way. So you don't have to be rude, you just have to play with words. The words come so rude to the सामने वाला person, it is unconsciously. हाँ, Sometimes when you don't like anything, because you are आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो ना. and when you're setting the boundaries, the words, the choice of words might be good even. Yeah. But वो rudeness automatically एक्सेप्टेंस नहीं आ रही ना उनको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है. हाँ, वो उनको तब भी प्रॉब्लम होती है. या बट यू बी फर्म. they don't have that intent of accepting कि this is setting boundaries. उनका पहला था rudely बात मत करो. अरे you're not listening the content. Yeah. You're going with the tone. तो आप उनको बोलो इट्स ओके इफ़ यू आर फाइंडिंग इट रूड, माई इंटेंशन इज़ नॉट टू बी रूड, बट दिस इज़ वॉट इट इज़. ये एज आई सेड, इट्स डिफ़िकल्ट, इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स प्रैक्टिस. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. So any tricks like that? Not my circus, not my monkey for not rudeness. Sorry? Not my circus, not my monkeys. No, I do these all the time. No, it's not. It's like going to come inside. But anything for that before setting the boundaries, anything to say so that the business gets yours, and then you can say it. Good question, huh? Very good question. I think I've not done that, but maybe I must have done something. Unconsciously, but it happens to all of us. It does. When actually you have to portray the
eagerness comes first. एग्जैक्टली एग्जैक्टली Explanation. और एक तो हम सब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में झूल रहे हैं, तो वैसे ही ऐसे निकाल के मुक्के मारने का मन करता है। हाँ, जो काफ़ी लोग हैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज वाले। या करेक्ट करेक्ट। तो घर पे स्ट्रेस जाता है। हाँ आप डरते नहीं हो ना देने से? बस तो फिर बेस्ट है ये, वैलिडेशन लेनी नहीं है, बिंदास दे देने का। बाउंड्री देखा कितनी स्ट्रांग बनाई। या ऑल सेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप द सेशन वाज insightful. I enjoyed thoroughly. I love the choice of questions. Poem, yes, poem. एक फटाफट से मैं poem सुना देती हूँ। तो इस पोम का नाम है वेलकम टू सोसाइटी। वेलकम टू सोसाइटी। We hope you enjoy your stay. And please feel free to be yourself as long as it's the right way. Make sure you love your body, not too much, or we'll tear you down. We will bully you for smiling and then wonder, why do you frown? We'll tell you that you are worthless and that you shouldn't make a sound, and then cry with all the others when you are buried in the ground. You can fall in love with anyone as long as it's who we choose. And we'll let you have your opinions, but please shape them to our views. Welcome to society. We promise that we won't deceive. And one more rule now that you are here, there is no way that you can leave. Welcome to society. Thank you so much. Thank you for your time, your love, your warmth, your questions. The energy of this room is beautiful. I have so many smiling faces. बहुत ही मज़ा आया मुझे. Thank you so much. Thank you, Anjali. My pleasure. Please come. In this session, we all have felt seen, heard, and valued as well. Yes or no? Yes. At least now we know that the power to value ourselves is with ourselves only. Ma'am, I think we all know the beautiful quote that beauty lies in the eyes of the beholder. But after today's session, I am going to be that beholder for myself. So I think we will keep all the points which you have shared with us in our mind, and that will help us tackle our stress and move forward in this profession as well. We thank you very much for this session, and we are truly blessed. Thank you.